पीटीआई की ये जो एहतजाजी हिकमत अमली है ये किस हद तक कामयाब जा रही है, इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, इसमें लीडरशिप जो है वो कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है मुस्तफ़ैन काज़मी, पूरे बेंच के साथ बदतमीज़ी की है। इनका बैकग्राउंड क्या है और वो जो कह रहे थे उसमें कितनी हकीकत है। जलसे जो होते हैं वो एहतजाज होता है। एहतजाज हमेशा आप जो करते हैं तो उसको रजिस्टर करवाते हैं। एहतजाज कौन करने देता है पूरी दुनिया में? कहीं भी एहतजाज की इजाज़त कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो लाहौर का जलसा जो है वो हमाद अज़हर और उनके लोगों ने गंडापुर की मुखालफत में नाकाम बनाया। साथ दिया हमाद अज़हर ने मेरे ख्याल में, और बाकी लोगों ने यहाँ की हुकूमत का, पंजाब हुकूमत है। यही वजह है कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। मियाँ वाली में इस वक्त सूरत हाल बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड, यानी कि वहाँ पे लोगों को निकलना बनता था। वो इमरान खान का अपना हल्का है। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं पीटीआई की ये जो एहतजाजी हिकमत अमली है ये किस हद तक कामयाब जा रही है। आज 3 शहरों में एहतजाज है जो चल रहा है अभी, और अभी रात नहीं हुई, अभी चल रहा है। और कल एक दरमियान में वक्फा है, और परसों इस्लामाबाद में है, और उसके बाद फिर लाहौर में है। तो ये कामयाब जा रही है, इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, और इसमें लीडरशिप जो है वो कहाँ है, कारकुन हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें आपको ग्राउंड सिचुएशन से बताएंगे, कोई बायस नहीं रखेंगे। और फिर ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है मुस्तफ़ैन काज़मी, उन्होंने बेंच के साथ, नॉट ओनली विद द सीजे, पूरे बेंच के साथ बदतमीज़ी की है और धमकी भी दी है। तो वो कौन शख्सियत हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, और वो जो कह रहे थे उसमें कितनी हकीकत है। तो सबसे पहले आते हैं हम एहतजाज की तरफ। देखें, मैं इससे शुरू में इत्तफाक नहीं करता था कि आप एहतजाज की तरफ जाएं। जिस तरह का एहतजाज की कॉल जो है वो चल रही थी मतलब जलसा नहीं हो रहा तो आप एहतजाज करें, तो मेरा ये ख्याल था कि एहतजाज का कोई इम्पेक्ट बड़ा कम होगा। अच्छा, अब मेरे इस ख्याल में मैंने कोई तब्दीली की है, मैंने सोचा है, तो वो भी मैं आप आगे जाके बताता हूँ कि वो क्या मैंने इसके हवाले से सोचा। लेकिन ये है कि जो पिंडी का एहतजाज था, अगर आप गौर करें तो पिंडी का एहतजाज, जहाँ पे मैं बिल्कुल सीधी बात करूँगा कि गंडापुर ने नाकाम करने की कोशिश की, वहाँ पे अलीमा खान आ गई और उन्होंने उस एहतजाज में जान डाल दी। अगर अलीमा खान कमेटी चौक ना पहुँचती तो ये जो स्टैंड ऑफ था, ये जिस तरह से पूरा दिन फिर वो चला और पुलिस को शहर बंद रखना पड़ा, और जो भी आँख मचोली सही, बहुत कुछ रजिस्टर तो हो गया, लोगों ने एहतजाज तो किया। अब गंडापुर वापस चले गए वहाँ से, वो उन्होंने बहुत बुरा मैसेज दिया, और कारकुन जो है वो ख़ास तौर पे जो केपी का कारकुन है वो उससे बड़ा बददिल भी हुआ। अच्छा, अब इसी को लेके मेरा एक ख्याल ये था कि ये बददिली जो है ये कारकुनों में आ सकती है। मैं ये समझता था कि ये जो एहतजाज है और एहतजाज का नाकाम होना और उसका कामयाब ना होना, क्योंकि हम मतलब यहीं के रहने वाले, हमें पता है अच्छी तरह से कि ये जो लीडरशिप होती है ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। अब इमरान खान की मैं बात नहीं कर रहा, इमरान खान तो जेल में बैठे हुए हैं, और वो अपना ज़ाहिर है कि वो जेल में अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो बड़ी सीधी सी बात है, जेल में ना होते। अब इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है ना, मतलब अब बंदा एम ही बात करता जाए कि नहीं जी उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेता तो भी जेल में होते, तो ऐसा नहीं होता ना। आपने अगर कोई बात माननी है तो फिर वो अगले भी मान जाते हैं, यही होता है और क्या होता है। कोई जानी और कोई ज़ाती दुश्मनियाँ तो नहीं है। तो वो तो है, वो लीडरशिप है और अनकम्प्रोमाइज्ड है सो फार। जब वो कर लेंगे तो हम उनके बारे में भी कह देंगे। लेकिन उसके बाद की जितनी लीडरशिप है, सो आए इक्का दुक्का लोगों के, जो पता नहीं वो उतना मैटर भी करते हैं कि नहीं करते, सारी की सारी कंप्रोमाइज्ड है। आपने पिंडी में देख लिया, उससे पहले लाहौर का जलसा था, जलसा जो है वो किस तरह से नाकाम बनाया गया कि जलसे के टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे अच्छे बच्चों की तरह मान के उसके उतर गए नीचे।
यहाँ पे कानून और गैर कानून और कानून की पाबंदी और इसकी बात नहीं हो रही। जलसे जो होते हैं वो एहतजाज होता है। एहतजाज हमेशा आप जो करते हैं तो उसको रजिस्टर करवाते हैं। एहतजाज कौन करने देता है पूरी दुनिया में? कहीं भी एहतजाज की इजाज़त कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में एहतजाज करने वाले लोग हैं, एक चौक में आगे कदमे लेके खड़े हो जाते हैं तो वो उनको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो एहतजाज करने वाले भी ऐसे ही होते हैं और एहतजाज जिनके ख़िलाफ़ हो रहा होता है वो भी उससे मैसेज ले रहे होते हैं और काफ़ी होता है। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे एहतजाज, ये इस तरह के एहतजाज काम ही नहीं करते, क्योंकि जिस इशू के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ होता है, हो रहा होता है, वो भी तो अल्ट्रा होता है ना यार, मतलब वो दूसरे महज़ब लोगों की दुनिया जैसा थोड़ा होता है। तो अब मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कोई नाराज़ ना हो जाए। तो अब एहतजाज तो आपने करना है, तो एहतजाज क्या आप घड़ी के टाइम के साथ लिख लिखा के माहिदों के साथ तो एहतजाज कहाँ होता है। तो लाहौर का जलसा जो है वो हमाद अज़हर और उनके लोगों ने गंडापुर की मुखालफत में नाकाम बनाया ताकि गंडापुर जलसे में ना पहुंच सके। ज़ाहिर है वो भी लेट था, वो भी जानबूझ के लेट चले, वहाँ से वो पहुंच जाते तो यहाँ पे एक बजा बजा हो जाती। और लाहौर का जलसा बड़ा सिंबॉलिक था, और जिस तरह उन्होंने पहले बड़के में मारी हुई थी तो वो साथ दिया हमाद अज़हर ने मेरे ख़्याल में, और बाकी लोगों ने यहाँ की हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का। यही वजह है कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, वरना वहाँ पे बंदा आ जाए और वो गिरफ़्तार हुए बगैर चला जाए, कैसा है। अब ये जो आज का एहतजाज है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको देखने की ज़रूरत है। फैसलाबाद इस वक्त पंजाब में पीटीआई का सबसे बड़ा गढ़ है, हब है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीटीआई को वोट मिला है पंजाब में, फैसलाबाद डिवीज़न में। आज फैसलाबाद में एहतजाज हो रहा है। अब फैसलाबाद का मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे अब तक जुनैद अफजल साई, जो अली साई के बड़े भाई हैं, अहमद मुश्तबा, ये एमपीएस के नाम ले रहा हूँ, जुनैद नियाज मंच, ख्याल कास्त्रो, असद महमूद, राय एहसन रज़ा, इस्माइल सेला, ये एमपीएस है, और आदल परवेज़ जो ज़ली सदर है और साबिक़ एमपी है, ये सारे गिरफ़्तार हो चुके हैं। लेकिन कारकुन जो हैं वो घंटा करके 8 बाज़ारों में खड़े हैं टोलियों की सूरत में। मतलब एक इतला के मुताबिक अब तक कुछ 3000 बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही, कारकुन जो हैं वो मौजूद हैं और वो पुलिस का सामना कर रहे हैं, पुलिस की शैलिंग का, और वो जो भी आगे से पुलिस कर रही है, ये भी तो जाहिर है कोई ना कोई रोड़ा पत्थर मार ही रहे। तो कारकुन आ गया है फैसलाबाद में और सुबह से एंगेज किया हुआ है, सुबह से नहीं तो मतलब 12-1 बजे से एंगेज किया हुआ है पुलिस को, और अभी तक चल रहा है। और ये एमपीएस ये शुरू में गिरफ्तार हो गया, आराम से बैठ गए। तो देखें, मैं ये नहीं कहता कि वो जी वो कहने वाले कहते हैं वो देखें जी एमपीए के तो डेरे पे 2 दिन से पुलिस बैठी हुई थी। और तो भाई आपने वहाँ जाना है ना, आप जाएं तो सही, आप वहाँ पे जाके तो दिखाएं एक दफ़ा, आप गायब हो जाते। ठीक है जी, आपको बाकी काम सारे करने आते हैं लेकिन आपको गायब होना नहीं आता और मौके पे पहुंचना नहीं आता। तो कोई नहीं पहुंचा, सारे रास्ते में कुछ 4 बंदों की, 10 बंदों की, 20 बंदों की रैली लेके जाते हो। भाई इस तरह रैली लेके जाने का आपको इजाज़त कौन देगा? आपने वहाँ पहुँचना है, और जब आप पहुँचेंगे तो कारकुन का वो जो जज्बा है वो फिर 10 गुना हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी बहावलपुर। बहावलपुर में ऑन बप्पी साहब जो हैं, वो जो बप्पी साहब हैं वो कहीं छुपते छुपाते पहुंच गए। गुड, पहुंच तो गए ना, सेनेटर हैं, लेकिन पहुंच गए। अब वो भी पुलिस को चकमा दे के कहीं आगे पीछे हुए हैं, पुलिस नहीं पकड़ेगी, जाहिर है तयशुदा होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन पहुंचे। इसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ की जो क़यादत है वो उसकी क्या सूरत हाल है कि वहाँ पे समीउल्लाह चौधरी हैं, वो कहीं घूम रहे हैं। इसके अलावा असगर चुन्नड़ हैं और वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और 100 कारकुन इसके अलावा उनके गिरफ़्तार हो चुके हैं। और ऑन अब्बास बप्पी जो हैं वो आ गए हैं उधर। ज़रताज गुल जो हैं वो जो डीजी खान से जिन्हें आना चाहिए था वो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं। अब वो ज़ाहिर है उनका ये होगा जी कि मैं इस्लामाबाद के एहतजाज को कामयाब करना है, या एमएनएज़ को वहाँ आने से मना किया गया। भाई ज़रताज गुल को आने से मना नहीं किया गया, उन एमएनएज़ को मना किया गया है जिन पे कुछ शक होगा। तो खैर
मियाँ वाली में इस वक्त सूरत हाल बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड, यानी कि वहाँ पे लोगों को निकलना बनता था। वो इमरान खान का अपना हल्का है, वो इमरान खान का घर है। इमरान खान उस वक्त भी वहाँ से जीते थे जब उनकी पार्टी कोई सीटें नहीं जीती थी। तो वहाँ एक रेंजेस क्या गई, सांप ही सूंघ गया, कोई बंदा निकल ही नहीं रहा वहाँ से। तो ये मियाँ वाली की सूरत हाल है। अब आगे हम देखते हैं, अब मैं जो आपको कह रहा था कि मेरी जो तब्दीली आई है सोच में, वो ठीक है कि एहतजाज का सिलसिला बिल्कुल जारी रहना चाहिए अगर आपने अपनी सियासत को ज़िंदा रखना है। जाहिर है कि हुकूमत अपनी चाल चल रही है और चलती चली जा रही है, वो आगे से आगे ही जाएगी, उनकी तो ख्वाहिश यही है, यही कोशिश है। इसलिए कि सिर्फ अकेली हुकूमत तो नहीं है, सारी फोर्सेस मिली हुई हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो ठीक है, उनका वो कर रहे हैं अपना काम, आप अपना काम कर रहे हैं। आपको सियासत में रहना है, आपका जेल में मौजूद होना लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये ठीक बिल्कुल ये ठीक है, ये वाली हिकमत अमली, और मैं अब आगे से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अब आप कहेंगे देखें अब इसका पाकिस्तानी जाग गया या कुछ और नाम दे देंगे, वो ये है कि कोई इस्लामाबाद को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि 4 तारीख को आपने इस्लामाबाद में रखा, अब मलेशिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम जो है SCO, उसका बड़ा अहम अजलास जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आज़ाज़ है, वो शुरू होने वाला है कुछ दिनों तक। तो ये थोड़ा गड़बड़ होती है, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर उतना ही ज़्यादा सख्त हाथ होगा। तो इस्लामाबाद का भी 4 को हो के तो फिर आगे बाद में जाके उसकी बारी आएगी फिर कभी, लेकिन लाहौर का जो है वो 5 को है। अब उस दिन इमरान खान की सालगिरह भी है, तो केक तो यहाँ कटना चाहिए, केक यहाँ पे जगह जगह कटने चाहिए। और फिर इस क़यादत को, जो पंजाब की क़यादत है, उसको पूरा फोकस करके पंजाब में आना चाहिए, तो तब हम इस क़यादत को मानेंगे। वरना इस क़यादत को कंप्रोमाइज्ड क़यादत कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, लाहौर सिंबॉलिकली उनके लिए बड़ा अहम है, और 5 तारीख का एहतजाज अगर लाहौर में उस तरह नहीं होता जिस तरह होना चाहिए, तो फिर बात ख़त्म। फिर मेरी वो बात आ जाएगी जो मैं पहले सोचता था कि आप लोगों को डिसहार्ट करेंगे, इससे लोग जो हैं वो डिसहार्ट हो जाएंगे, ख़ास तौर पे कारकुन डिसहार्ट हो जाएगा, जिस तरह आज फैसलाबाद में हो रहा है। तो कारकुन डिसहार्ट होगा या नहीं होगा? वो भरते जा रहे हैं प्रिजन वैन को, और वो लेते जाएंगे, और कुछ 2-2 दिन बाद छोड़ भी देंगे, या आगे जाके लंबा कहीं चक्कर दे के छोड़ भी देंगे। तो लोगों को टीयर गैस खाना पड़ रही है, कोई लाठियाँ पड़ेंगी, कोई वैन में डालेंगे, तो लीडर तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो फिर वो लोग कहेंगे हम किस लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। वो जो MPA हमारे वोटों पे MPA बना है, वो तो उसने तो ऐसे करके हाथ खड़े करके पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। तो ये एक ऐसा एक चीज़ है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है क़यादत को। लेकिन किसको? सवाल अगेन ये वही है कि वो सिर्फ़ एक इमरान खान ही है। तो वो फिर जो सोचें सो सोचें, उनको तो हम ना को मशवरा दे सकते हैं और ना ही हम कुछ और कह सकते हैं। और बाकी रह गया मुस्तफ़ैन काज़मी। मुस्तफ़ैन काज़मी हैं जो, जिनका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि ये वो वकील हैं जिन्होंने आज 63A केस के दौरान की समाअत के दौरान पूरे बेंच के साथ बदतमीज़ी की और धमकी दी है कि हम ये फ़ैसला नहीं होने देंगे, और कहा है कि 500 वकील बाहर खड़ा है तो हम इस फैसले को रोकेंगे। तो ये मुस्तफ़ैन काज़मी, जब मैं इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहा था तो उस वक्त ये इनका बड़ा CDA में बड़ा नाम हुआ करता था। ये डायरेक्टर म्यूनसिपैलिटी थे, और मुशर्रफ के दौर में तो ये बड़े ऊपर चले गए थे। मुशर्रफ से भी इन्होंने कुछ तल्लुकात जो है ना वो बना लिए थे। बड़े तेज़ आदमी हैं, और ये डायरेक्टर रहे हैं बड़ी देर, फिर ये मेंबर पता नहीं एनवायरनमेंट बन गए, इस तरह करके रिटायर हुए हैं। ये CDA से असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हुए थे, और बड़ी तेज़ी से इन्होंने तरक्की की है, और बड़ी देर इन्होंने मुख्तलिफ अहम ओहदों पे ये रहे हैं। और CDA में बड़ी कहानियाँ हैं इनके बारे में। अब वो कितनी ठीक हैं कितनी गलत हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत हैं। आज ख़ास तौर पे दोबारा ज़िंदा हो गई जब इनको लोगों ने देखा और इनका नाम सुना। तो लोग जो है ना, कोई बात बता रहा था, कोई बात बता रहा था। तस्दीक के बगैर हम भी नहीं बात करते, लेकिन ये है कि कहानियाँ बहुत हैं। और ये कि फिर कहीं वकालत की हुई थी, लॉ किया हुआ था, तो वो अब इन्होंने रजिस्टर करवा लिया अपने आप को इस्लामाबाद बार में।
लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब हम वेबसाइट पे गए हैं तो लायर्स केसेस को जाके सर्च मारी है तो वहाँ पे इनके पास एक भी केस नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी केस नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट में आज पहुँचे हुए थे और बेंच को धमकी दे रहे थे। और हकीकत ये है कि बाहर 35 से 40 लोग थे जो इंसाफ लायर्स फोरम के लोग वहाँ पे कोट पहन के आके एहतजाज कर रहे थे और उनमें से भी 15 वो लोग थे, 15 से 10 से 15 वो लोग थे जो इस केस को सुनने आए हुए थे या असिस्टेंट थे मुख्तलिफ बड़े वकीलों के। वो वहाँ बाहर जाके खड़े हो गए थे और इन्होंने बेंच को कहा कि 500 वकील बाहर आया और हम नहीं होने देंगे। तो ये काज़मी साहब जो हैं इनके साबिक एक दो बड़े जजों के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज थे उनसे भी इतलात हैं, ख़बरें हैं कि बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं और शायद वो उन्हीं के हवाले से गुस्से में थे और वो चीफ़ जस्टिस पे और जजेस पे और बेंच पे गुस्सा निकालना चाह रहे थे। देखें 63A जो है उसका जो फ़ैसला है उसका ऑथर अब अगर नहीं आते बेंच में तो उस ऑथर ने जो लिखा हुआ है ना उस पर भी गौर किया करें। जब ये कहा जाता कि ऑथर के बगैर आप फैसला कर रहे हैं तो ऑथर आ जाए ना। जब ऑथर आएंगे तो वो सुनने पड़ेंगी। उन्हें भी पता है कि जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया हुआ है तो ये भी उन्हीं में से एक उन्हीं के फ्रेंड्स थे, फ्रेंड हैं काज़मी साहब। तो ये आए हैं, अब ये देखते हैं कि बार काउंसिल इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेती है क्योंकि ये केस तो बार काउंसिल के पास चला गया। तो ये था आज का अपडेट और इंशाल्लाह फिर मज़ीद करेंगे, आपको अपडेट कर